हेलो गाइस, क्या आपको पता है कि आप विटामिन डी की टेस्ट घर पे कर सकते हो? यस, डेफिनेटली कर सकते हो। आपकी जो टंग है, ये जो हमारी जीभ है, ये हमें विटामिन डी की कमी दर्शा सकती है। अगर आपके मुंह के अंदर जलन हो रही है और आपकी टंग जल रही है और आपकी टंग के अंदर दर्द हो रहा है, या आपका मुंह और आपकी टंग बार बार ड्राई हो रही है और आप जब भी खाना खाते हो तो आप जो सॉलो करते हो, इसे सॉलो करने में तकलीफ हो रही है, तो शायद हो सकता है आपके शरीर के अंदर विटामिन डी की कमी हो सकती है। बर्निंग माउथ सिंड्रोम पे एक स्टडी किया गया। एक अमेरिकन रिसर्च सेंटर है जिसे मायो क्लिनिक नाम से भी जाना जाता है, और इनका एक डर्माटोलॉजी का एक डिपार्टमेंट है। इस डिपार्टमेंट में इन लोगों ने एक स्टडी किया और इस स्टडी में इन्होंने देखा कि जिन लोगों के अंदर स्पेसिफिक D2 और D3 की कमी है, या B1 B6 की कमी है, या इनका TS वैल्यू बहुत ही कम है, या इनका जो फास्टिंग ग्लूकोज लेवल है ये बहुत ही कम है, ऐसे लोगों में इनकी जो टंग थी, इस टंग के अंदर नमनेस हो रहा था, ड्राइनेस हो रहा था और जलन हो रही थी, बर्निंग हो रहा था, और ओवरऑल जो मुंह है या माउथ है ये पूरा ड्राई हो रहा था। और इन्होंने कहा कि अगर आपके शरीर में ऐसे कुछ सिम्टम्स नज़र आते हैं तो शायद आपको हो सकता है विटामिन डी की कमी हो सकती है। लेकिन हम इस चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि विटामिन डी की बिना जांच किए अगर हम सप्लीमेंट लेते हैं या फूड इंटेक लेते हैं या एडिशनल विटामिन डी अगर हम हमारे शरीर के अंदर डालते हैं तो डेफिनेटली इसके कुछ साइड इफेक्ट होता है। तो विटामिन डी हमें जितना चाहिए उतना ही चाहिए, ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं। तो अगर आपको ऐसे कुछ सिम्टम्स नज़र आते हैं तो प्लीज़ आप डायरेक्टली विटामिन डी की सप्लीमेंट मत लीजिए, या आप खाना मत शुरू कीजिए, डाइट मत शुरू कीजिए। आपको सबसे पहले डॉक्टर से बात करनी है, सलाह लेनी है, विटामिन डी की कमी की टेस्ट करानी है। अगर विटामिन डी की टेस्ट में अगर आपकी विटामिन डी की लेवल अगर कम दिखाती है तो डेफिनेटली आप विटामिन डी को कमी को दूर करने के लिए सप्लीमेंट ले सकते हैं या एडिशनल डाइट फॉलो कर सकते हैं।